औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा एनाटॉमी। ऑब्जेक्टिव है ये हमारी एनाटॉमी की पार्ट फर्स्ट ईयर कैटेगरी बी की। तो ये हम काविश करेंगे हर रोज़ 20-20 मारूजियाँ पढ़ा करें बेटा। तो पढ़ते हैं इस कड़ी की पहली मारूजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की वो शाख दैट आर कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड। तो बेटा दोनों लफ्ज़ आ गए, स्ट्रक्चर का भी और फंक्शन का भी। अकेला स्ट्रक्चर हो तो एनाटॉमी होता है, अकेला फंक्शन हो तो फिजियोलॉजी होता है, लेकिन दोनों ही लफ्ज़ हैं तो ये एनाटॉमी भी होगा और फिजियोलॉजी भी। तो इसका जवाब क्या हो गया? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है ना, पढ़ के आए ना तारीफ। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बॉडी के स्ट्रक्चर का मुताला, अब अकेली स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? एनाटॉमी। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द बॉडी फंक्शन, कौन से बॉडी की वो ब्रांच है जो बॉडी फंक्शन को ज़ाहिर करती है। अब अकेला फंक्शन आ रहा है तो वो क्या होगी? फिजियोलॉजी। पहली मरूजी में बेटा स्ट्रक्चर और फंक्शन इकट्ठे दे दिए, अब स्ट्रक्चर अलग और फंक्शन अलग दे दिया। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। द वर्ड एनाटॉमी मीन्स अप। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? अप होता है। द वर्ड एनाटॉमी ड्राइव्ड फ्राम 2 ग्रीक वर्ड्स। एनाटॉमी 2 यूनानी अल्फाज से अखज़ किया गया है। ये लफ्ज़ एनाटॉमी 2 यूनानी अल्फाज से अखज़ किया गया है। द वर्ड टोमोज और इन एनाटॉमी मीन्स टू कट। ये टोमोज का मतलब एनाटॉमी में क्या होता है? टू कट, काटना। द किसी भी चीज़ का काट कर मुताला करना। द प्रोसेस ऑफ कटिंग इन द एनाटॉमी इज़ कॉल्ड डाइसेक्शन। वो प्रोसेस जो काटेगा किसी चीज़ को एनाटॉमी में, उसको क्या कहेंगे? डाइसेक्शन। काट के किसी चीज़ का मुशाहदा करना, जैसे गुर्दों का, नाक का, आँख का अंदर से काट के मुशाहदा करना भी इसमें क्या क्या है, तो ये क्या कहलाएगा? डाइसेक्शन। ठीक है। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ये बायोलॉजी की तारीफ है। बायोलॉजी किसका मुताला होता है बेटा? ज़िंदगी का। द स्टडी ऑफ डिजीज़ बॉडी स्ट्रक्चर, वो बॉडी का हिस्सा जो बीमार हो उसका मुताला कराना पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजी क्या होता है बेटा? ऐसे पैथोजन, ऐसे जरासीम जो बीमारियां फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैथोजन। और उनका इल्म क्या कहलाएगा? पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी बेटा ये लेबॉर्ट्री वगैरह वाले हैं ना, ये पैथोलॉजी पढ़ के आते हैं, पैथोलॉजिस्ट, लैब पैथोलॉजिस्ट हैं। उसमें किस चीज़ का मुताला करते हैं? बॉडी कहाँ जहाँ बीमारी हो रही है, डिजीज़ हो रही है, उसका पता लगाते हैं भी कौन सा पैथोजन है जो इस बीमारी पैदा किए खड़ा है। ह्यूमन एनाटॉमी कंसर्न्ड विद द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन एनाटॉमी में ज़्यादा सारी बात है, आमतौर पर ह्यूमन का ही डिफरेंट ऑर्गन्स का और बॉडी का मुताला किया जाएगा। फिर आ जाएगा ग्रास एनाटॉमी। ग्रास एनाटॉमी की तारीफ़ करके आए हैं बेटा। डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बाय नेकेड आई। ग्रास एनाटॉमी का मतलब होता है बड़ी एनाटॉमी, जो आम आँख से, नंगी आँख से जो चीज़ें नज़र आ जाती हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रास एनाटॉमी। विदाउट एनी एड आर माइक्रोस्कोप, या कोई लेंस या माइक्रोस्कोप के बगैर नंगी आँख से जो चीज़ें नज़र आ जाएंगी उनका मुताला क्या कहलाएगा? ग्रास एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी इज़ द डील ऑफ विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी और टिश्यूज़ का मुताला बेटा। मारूजियाँ भी आ सकती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एम्ब्रियो इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या है? एम्ब्रियो का मुताला। मैंने बताया था बच्चा माँ के पेट में है, एम्ब्रियो है। अगर बच्चा छोटा है, अभी पौधा ज़मीन के अंदर ही है, तो वो एम्ब्रियो है। और अगर कोई अंडे के अंदर बच्चा है तो वो भी क्या है? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का मुताला एम्ब्रियोलॉजी है। रीजनल एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ। रीजनल कहते हैं किसी भी जगह के, रीजन की, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी भी खास हिस्से का मुताला करना। डॉक्टर के पास जाता है जी मुझे यहाँ दर्द है, डॉक्टर देखता है यहाँ इसका लबलबा हो सकता है या अपेंडिक्स हो सकती है, तो ये क्या होगी? रीजनल एनाटॉमी। फिर आ जाएगा द स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड सिस्टेमिक एनाटॉमी। बॉडी के किसी भी सिस्टम का मुताला क्या कहलाएगा? सिस्टेमिक एनाटॉमी। ये कल मैंने करवाई थी ना आपको, सारी सुनी भी हैं। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। सेल और इसके कंपोनेंट्स का मुताला क्या होता है? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी हैं। फिर आ जाएगा स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। डिजीज़ की डायग्नोस करना अप्लाइड एनाटॉमी में था, बीमारियों की शनाख्त करना। फिर आ जाएगा द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी का किसी क्रॉस सेक्शनल पार्ट का मुताला करना। क्रॉस सेक्शन मीन काट कर, तो क्या कहलाएगा? क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। क्या कहलाएगा? क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी कहलाएगा। फिर आ जाएगा द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ फ्रंट। बॉडी का वो हिस्सा जो सामने की तरफ हो और नियर टू एब्डोमेन और पेट के करीब हो, आर कॉल्ड वेंट्रल या एंटीरियर। सबसे पहले कल पढ़ाया था ना, वेंट्रल या एंटीरियर।
फिर आ जाएगा द पार्ट ऑफ बॉडी, जिस्म का वो हिस्सा विच इज़ प्रेजेंट अपर साइड, जो ऊपर की तरफ होगा वो क्या कहलाएगा? सुपीरियर। जो नीचे की तरफ होगा इन्फीरियर, ऊपर की तरफ होगा सुपीरियर। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।